सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज हम लोग जो है कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर नंबर 2 में हमने प्रीवियसली जो है किया था कि कोडिंग विद अल्फ़ाबेट्स कैसे की जाती है और डायरेक्ट कोडिंग कैसे की जाती है। डायरेक्ट कोडिंग सॉरी आज करेंगे हम। कोडिंग विद नंबर भी आज का, कोडिंग विद नंबर एक्चुअली हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में किया था। आज हम लोग करेंगे डायरेक्ट कोडिंग। ठीक है, डायरेक्ट कोडिंग। ओके, सो क्या है डायरेक्ट कोडिंग? इन टाइप्स के क्वेश्चन में ना लेटर्स या नंबर्स असाइन किए जाते हैं कोड की तरह। ठीक है, एज कोड्स। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट आर कंपेरेटिवली ईजियर होते हैं एज ईच अल्फ़ाबेट इज डायरेक्टली कोडेड एज ए सेपरेट सिंबल। ओके, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है, कैसे है ये देखना, इसको समझने की कोशिश करना। जैसे एक वर्ड दिया हुआ है लाइनस। ओके, लाइनस वर्ड दिया हुआ है और इसको कोडेड किया गया है कैसे? इज कोडेड एज स्टार, एक ये है, और एक क्वेश्चन मार्क, फिर हैश, ठीक है, और फिर है एट द रेट, और एक साइफन, फिर एक ये निशान, और फिर एक ये। ठीक है, ठीक है, ये है एंड, एक एंड। मैन इज कोडेड एज, मैन इज कोडेड एज क्या क्या है? एक ये है ऐसे, और एक है ये, और एट द रेट। ओके, अब आपको निकालना है, ये दिया हुआ लाइनस का और मेन का। ठीक है, आपको क्या आपको निकालना है, अरे यार क्या हो रहा है? ओके, और आपको निकालना है मिशन का। मिशन का क्या कोड होगा? अब आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि ऊपर वाले जो भी कोड्स दिए जाए गए हैं ना, आपने उसमें सिमिलरिटीज़ देखनी है। जैसे देखो, ये एस और एस डबल है, इसका देखो ये दिया हुआ है सिमिलर है, और इसमें मैन और लाइनस में क्या सिमिलर है? एन, दोनों में एन सिमिलर है कि नहीं? है ना? तो यहाँ दोनों में क्या सिमिलर है? एट द रेट। तो आप ये समझ गए कि एस इज इक्वल टू ये है डॉलर वाला निशान, और एन का है एट द रेट। ठीक है, समझ गए? अब मिशन का है MISSION, मिशन का एम का यहाँ पे क्या है? ये। अगर हम मिशन का एम का ये ले लेंगे, ठीक है, अपवर्ड एरो। आई का क्या दिया हुआ है? आई का क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आई का क्वेश्चन मार्क है ये देखो ना, सॉरी, ये आई का क्वेश्चन मार्क है। एस का हमने देख लिया, ये है डॉलर का निशान ऐसे। आई, ये आई, और ये देखो आई का क्या है? फिर से क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ गए ना? एक अपवर्ड एरो, फिर क्वेश्चन मार्क आई का, फिर एस का, डबल एस का, ये हमने डॉलर वाला निशान लिया, फिर आई का क्वेश्चन मार्क फिर से लिया। ओके, और फिर क्या है? ई का क्या है? ई का क्या है? हैश। ई का हैश है क्या? ई का जो है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, इन दोनों में कॉमन क्या है? ये देखो दोनों में कॉमन है, तो ये वाला निशान आएगा। कभी भी ऐसा मत सोचना कि ये वर्ड्स दिए हुए हैं एक से ही आप देख लो, दोनों में देखोगे और दोनों में कौन से वर्ड कॉमन है और उनके क्या सिंबल दिए हुए हैं। ठीक है, कौन से सिंबल दोनों में कॉमन है, कौन से वर्ड दोनों में कॉमन है, फिर उस हिसाब से आइडिया लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या? एन, नहीं सॉरी, MISSI, नहीं, ये गलत हो गया। यहाँ से इसको हटा दो, रुको। देखो, एम का हो गया, आई का हो गया, एस का हो गया, फिर आई का हो गया। ओ देखना, ओ का यहाँ क्या? 1 2 3, 1 2 3 हैश, ओ का दिया हुआ है हैश, ये ओ का हो गया। एन का इधर भी एन है, इधर भी एन है, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? एट द रेट, एट द रेट। तो क्वेश्चन क्या आ गया? ये क्वेश्चन मार्क, $2, फिर से क्वेश्चन मार्क, फिर हैश, और फिर एट द रेट। ये निकलेगा मिशन का
ये है करेक्ट कोड। इस हिसाब से आप लोगों को जो है निकालना है। ओके, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? अब अगर हम लोगों को कुछ और भी पूछा जाएगा तो भी हम उसका इजीली निकाल सकते हैं। ओके, करेक्ट, सब समझ गए क्या? नहीं समझ? हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि अभी एक, ये तो डायरेक्ट कोडिंग वाला क्वेश्चन है, इजी होते हैं इसके, सीधा सीधा आपको पूछा जाएगा और आप बता दोगे, ठीक है। अब एक होता है, एक होती है कोडिंग विद डिसाइफरिंग मैसेजेस। ओके, कोडिंग विद डिसाइफरिंग मैसेजेस। ओके, इसमें क्या है, देखो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, एग्जांपल लेता हूँ कि इन ए सर्टेन कोड, इन ए सर्टेन कोड, अगर किसी सर्टेन कोड लैंग्वेज में, किसी सर्टेन कोड लैंग्वेज में अगर कूल टिप मोड, ये देखो कूल टिप मोड्स मीन्स, कूल टिप मोड मीन्स सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग इज एप्रिशिएटेबल। सही से एकदम ध्यान से देखना, एप्रिशिएबल। देखो कूल टिप मोड का मतलब अगर किसी सर्टन लैंग्वेज में सिंगिंग इज एप्रिशिएबल है, और मोड, देखते रहना, ये देखते रहना ध्यान से, मोड बैज मीन, मोड बाय BAG मीन, MIN मिन, मीन्स, इसका क्या मतलब है, मीन्स इज डांसिंग इज गुड। देखो डांसिंग इज गुड, एंड टिप नोप बैच। ओके, इसका मतलब क्या है, मीन्स, ये सबको अंडरलाइन कर देता हूँ आपके समझने के लिए, मीन्स दैट सिंगिंग एंड डांसिंग, क्या टॉप मोप, एन नहीं सॉरी, एन मीन्स सिंगिंग एंड डांसिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग, ये कोड लैंग्वेज में दिए गए, इनको आपको डिसाइफर करना है, इनका मतलब आपको बता दिया गया है। तो आपको निकालना है कि इन सब में गुड का मतलब क्या है, गुड का मतलब क्या है। गुड मीन्स इन द फॉलोइंग लैंग्वेज। ओके, ठीक है, व्हाट गुड मीन्स इन फॉलोइंग लैंग्वेज, ठीक है। तो गुड का मतलब इन सब लैंग्वेजेस में क्या है, डांसिंग इज गुड, मोट बैन जो है ना, मोट बैच मीन कूल टिप मोड, सिंगिंग इज अप्रिशिएबल, टिप नोप बे मीन सिंगिंग एंड डांसिंग। तो इसमें गुड का मतलब हमें निकालना है, ठीक है। गुड का मतलब क्या है, यहाँ से गुड का मतलब इस लैंग्वेज में क्या है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देख लिया आपने, नोट कर लो इस क्वेश्चन को पहले पॉज करके, फिर मैं आगे समझाता हूँ, ठीक है। अब हमें समझना है, देखो गिवन क्या है, गिवन आप लोगों को सबसे पहले एक रफ जगह लिखो कि गिवन क्या है, ठीक है। यहाँ सबसे पहले कूल टिप मोट, ओके, कूल टिप मोट है, उसका मतलब है सिंगिंग इज एप्रिसिएबल, जो भी है एप्रिसिएबल, ठीक है। और दूसरा दिया हुआ है मोट बैच मिन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डांसिंग इज गुड, डांसिंग इज गुड, ओके। और तीसरा है टिप नोप बैच, इसका मतलब है सिंगिंग एंड डांसिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग, ओके। ये इक्वेशन फर्स्ट,
ये निकली इक्वेशन सेकंड, ये गुड है, और ये निकली इक्वेशन थर्ड। ओके, अब हमने क्या निकालना, देखो इसमें देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखो, आप फर्स्ट और सेकंड में देखो कि मोट है जो ये मोट, ये इसमें भी मोट है, इसमें भी मोट है, ठीक है, ठीक है। और इन दोनों में कॉमन क्या, डांसिंग है, सिंगिंग है, डांसिंग है, गुड है, अप्रिशिएबल है, लेकिन इस दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो मोट का मतलब है इज, ठीक है। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में देखो, सेकंड और थर्ड में देखो, सेकंड और थर्ड में इस इक्वेशन में और इसमें देखो क्या कॉमन है, बी ए जे, इन दोनों में कॉमन क्या है, डांसिंग और डांसिंग, दोनों में डांसिंग कॉमन है, तो हम ये मान सकते हैं कि बी ए जे का मतलब है डांसिंग। ओके, ठीक है। अब इक्वेशन जो है वहाँ आपको जल्दी एग्जाम में प्रोसेस करना पड़ेगा, यहाँ मैं समझाते हुए टाइम ले रहा हूँ। ओके, इक्वेशन सेकंड में जो है अब क्या बचता है, देखो मोट का मतलब क्या हो गया इज, और बेज का मतलब हो गया डांसिंग, मिन बचा, और यहाँ पे दोनों चीज़ों का मतलब हो गया तो गुड भी बच गया, ठीक है, गुड बचा और मिन बचा, तो मिन इज इक्वल टू गुड, समझे। तो गुड का मतलब इस लैंग्वेज में MIN है, समझ गए, ये है हमारा आंसर, जो ऑप्शन दिया होगा यहाँ पे वो टिक कर देना है। ओके, इस तरीके से आंसर निकलेगा, ठीक है, समझ गए। और क्वेश्चन भी कर सकते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलो सिमिलर, थोड़े ये क्वेश्चंस लंबे हैं, लिखने में टाइम लगेगा, आप लोगों को जो है ध्यान से करना है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं कौन सा वाला, कि कोडिंग विद सब्स्टिट्यूशन। ओके, कोडिंग विद सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये कैसे होगा, देखो आप कि इस टाइप्स के क्वेश्चन में ना कुछ वर्ड्स जो हैं असाइन किए जाते हैं विद सर्टन सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स, किसी दूसरे वर्ड के सब्स्टिट्यूट में, एंड और उस बेस्ड ऑन दैट सब्स्टिट्यूटेड कोड लैंग्वेज आपको क्या करना पड़ेगा, कोड फाइंड करना पड़ेगा उस वर्ड का, एक वर्ड की जगह दूसरा सब्स्टिट्यूट होगा। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे पेपर इज कॉल्ड वुड। ओके, पेपर इज कॉल्ड वुड, ध्यान से, एकदम ध्यान से, पेपर इज कॉल्ड वुड, ठीक है, और वुड इज कॉल्ड स्ट्रॉ, ठीक है। ध्यान से देखो, पेपर इज कॉल्ड वुड, और वुड इज कॉल्ड स्ट्रॉ, ठीक है, और स्ट्रॉ इज कॉल्ड ग्रास। अब स्ट्रॉ जो है इज कॉल्ड ग्रास, ठीक है, ओके, और ग्रास इज कॉल्ड रबर। हमें क्या फाइंड करना है, और एक और आगे देखो, और रबर इज कॉल्ड क्लोथ, ठीक है। देखो, पेपर इज कॉल्ड वुड इज कॉल्ड स्ट्रॉ इज कॉल्ड ग्रास, और ग्रास इज कॉल्ड रबर इज कॉल्ड क्लोथ। ओके, तो फर्नीचर क्या होगा, आप देखो, तो क्वेश्चन है व्हाट विल बी, देन व्हाट इज फर्नीचर कॉल्ड। ओके, नहीं, क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आपको फाइंड करना, व्हाट इज फर्नीचर मेड ऑफ। ओके, मतलब पेपर को वुड कहा जाता है, वुड को स्ट्रॉ को ग्रास को रबर को क्लोथ। तो आपको बताना है कि फर्नीचर किस चीज़ का बना हुआ है, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन है, देखो, फर्नीचर किसका बना हुआ होता है, वुड का, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या कहा है कि वुड इज कॉल्ड स्ट्रॉ, समझे, वुड इज कॉल्ड स्ट्रॉ, तो फर्नीचर स्ट्रॉ का बना हुआ है। देखो, अगर यहीं पे क्वेश्चन आ जाता, इधर देखो, क्या व्हाट इज बुक मेड ऑफ, ठीक है। तो बुक किस चीज़ की बनी हुई है, अगर आपसे यहाँ कहा जाता, तो बुक बनी हुई है पेपर की, यही है ऑब्वियस सी बात, पेपर इज कॉल्ड वुड तो हम आंसर लिखेंगे वुड की बनी हुई है किताब। चलो, अगर आपसे पूछा जाए कि एक जूस ग्लास से पी रहा है वो एक पाइप से, है ना, उसको क्या कहते हैं,
उसको क्या कहते हैं, स्ट्रॉ। तो स्ट्रॉ को क्वेश्चन में क्या कहते हैं, ग्रास, तो आंसर होता है ग्रास। कितना सारे कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन से क्लियर हो रहे हैं। देखो हम पूछेंगे कि इरेजर किस चीज़ का बना हुआ है, तो अगर पूछ लिया व्हाट इज़ इरेजर मेड अप ऑफ, ठीक है, तो इरेजर किससे बना हुआ है, रबड़ का है। रबड़ को यहाँ क्या कहते हैं, क्लोथ। तो इरेजर किसका बना हुआ है, क्लोथ का। इस तरीके से जो कोडिंग है विद सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक वर्ड की जगह दूसरा वर्ड सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा और आप लोगों को निकालना होगा। सिमिलर है, एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि अगर इफ, देखो इफ वॉल जो है, वॉल इज कॉल्ड विंडो, वॉल को विंडो कहा जाता है, ठीक है, और विंडो को डोर कहा जाता है, और डोर को फ्लोर कहा जाता है, ठीक है, और फ्लोर को रूफ कहा जाता है, और रूफ को वेंटिलेटर कहा जाता है, वेंटिलेटर। तो क्वेश्चन है देन व्हाट डज ए पर्सन स्टैंड्स ऑन। तो क्वेश्चन है व्हाट डज ए पर्सन स्टैंड्स ऑन, पर्सन किस पे खड़ा होता है, व्हाट डज ए पर्सन स्टैंड ऑन। पर्सन वॉल पे तो खड़ा नहीं होगा ना, आप छिपकली तो हो नहीं, विंडो पे तो खड़ा होगा नहीं, खुदकुशी नहीं करनी है नीचे कूद के, है ना, दरवाजे पे तो खड़ा होगा नहीं, कोई धक्का दे देगा बोलेगा निकलो यहाँ से, रूफ पे तो खड़ा नहीं होगा, अंटीना तो आप हो नहीं, ठीक है, पर्सन वेंटिलेटर पे तो जाके खड़ा होगा नहीं, ठीक है, तो पर्सन तो फ्लोर पे खड़ा होगा ना, है ना, पर्सन फ्लोर पे अगर खड़ा होगा, व्हाट डज ए पर्सन स्टैंड्स ऑन, तो फ्लोर को क्या कहते हैं यहाँ पे, रूफ, तो पर्सन रूफ पे खड़ा होगा, ठीक है, समझे, इज इट फाइन, कि नाम सिर्फ उसके चेंज किए हैं, अगर उस जगह पे सब्स्टिट्यूट किया है, एक्चुअल में जो चीज़ है वही है ना, उसको किस चीज़ से सब्स्टिट्यूट किया उसको ऐड किया जाए। ओके, ये है कॉन्सेप्ट कोडिंग विद सब्स्टिट्यूशन। ओके, सब्स्टिट्यूशन। ओके, सारे कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर होने चाहिए। अब एक और चीज़ है, एक लास्ट है, कोडिंग विद कंडीशन है, ठीक है। जैसे मतलब देखो क्वेश्चन है कोडिंग विद कंडीशन। ओके, कोडिंग विद कंडीशन। अब इसमें क्या होगा, वर्ड्स या फिर अल्फ़ाबेट्स या फिर न्यूमेरिकल्स को किसी कोड से, मतलब आप क्या कह सकते हो, सर्टन कोड्स दिए गए होंगे, उससे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, डिजिट हैं उसके कोड्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपको एक डायरेक्शंस दी जाएंगी, इस क्वेश्चन में डायरेक्शन दी जाएगी कि डिजिट्स होंगे और कोड्स होंगे, ठीक है, और आपको डायरेक्शन दीजिएगा कि 3h के बराबर है, और 8 जो है इसके बराबर है, और 0 जो है r के बराबर है, 7a 4m, ओके, 6%, ओके, 9l, और 2 जो है वो k, 5e, और 1 जो है @ ओके, ऐसा कुछ दिया गया होगा आपको, और आपको निकालना है। ऐसी आपको डायरेक्शन जो है क्वेश्चन में ऊपर दी गई होगी, कंडीशन कुछ दी होगी कि इफ़ ए नंबर बिगिंस एंड एंड्स विद ए नॉन जीरो ऑड डिजिट देन द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट आर टू बी कोडेड एज, अगर, और कुछ कंडीशन दी होंगी, मतलब कंडीशन जो फर्स्ट है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, ये पूरा क्वेश्चन होगा, ये एक डायरेक्शंस दी गई होंगी आपको, ठीक है, कोडिंग विद कंडीशन। इसकी पहली कंडीशन दी होगी कि अगर इफ़ ए नंबर, अगर कोई नंबर बिगेन्स और एंड्स किससे, विद नॉन ज़ीरो, अगर कोई नंबर शुरू और एंड होता है नॉन ज़ीरो ऑड डिजिट से, नॉन ज़ीरो ऑड डिजिट, ठीक है, तब उसका पहला और आखिरी लेटर, फर्स्ट एंड लास्ट
लास्ट लेटर, फर्स्ट और लास्ट लेटर क्या कोडेड होगा, एज वाई एंड हैश। तो फर्स्ट और लास्ट लेटर वाई और हैश रिस्पेक्टिवली ऐड होगा। एक कंडीशन ये दी गई है। ये ऊपर एक डायरेक्शंस, आपको ये डायरेक्शन दे दी गई हैं हर क्वेश्चन को कोड किया है ना। और पहली कंडीशन है, अगर कोई नंबर बिगेन और एंड होगा नॉन जीरो ऑड डिजिट से, उसका फर्स्ट और लास्ट लेटर वाई और हैश होगा। दूसरी कंडीशन है, इफ ए नंबर बिगेन्स, अगर नंबर बिगेन्स और एंड्स विद ए इवन डिजिट इंक्लूडिंग ज़ीरो, वहाँ क्या है, नॉन ज़ीरो, इंक्लूडिंग ज़ीरो, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट लेटर क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट लेटर फर्स्ट और लेटर जो उस कोड का होगा वो क्या होगा, बीटा और एक्स, ठीक है। ये स्कीम दे दी गई है। फिर आपको एक कोड दिया जाता है, इसको ध्यान से देख लो या लिख लो, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको एक डायरेक्शन दे दी गई कि डी जो है, सी है, ये डायरेक्शंस ऐसे, ये सारी दे दी गई आपको। फिर आपको दो कंडीशन दी गई, कोडिंग विद कंडीशन इसका नाम ही मैंने आपको पहले बताया। दो कंडीशन दे दी गई, अगर कोई नंबर शुरू या ख़त्म नॉन ज़ीरो ऑड डिजिट से होता है तो उसका फर्स्ट और लास्ट लेटर वाई और हैश होगा। और दूसरी कंडीशन, अगर कोई डिजिट इंक्लूडिंग ई, अगर कोई ई डिजिट शुरू होता है और ख़त्म होता है ई, अगर कोई इवन डिजिट से इंक्लूडिंग ज़ीरो से, तो फर्स्ट और लास्ट लेटर बीटा और एक्स होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन दे दिया गया और फिर आपको आएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये कंडीशन देंगे और वो क्वेश्चन भी के बीच में इंक्लूडेड होगी कि व्हाट इज़ द कोड फॉर 76491, ठीक है। और ऑप्शंस हैं, ऑप्शन के बिना सॉल्व करेंगे, ओके। पहला डिजिट क्या है, कंडीशन क्या है, फर्स्ट और लास्ट डिजिट नॉन ज़ीरो ऑड डिजिट से अगर शुरू होगा या ख़त्म होगा तो उसके शुरू में क्या आएगा, शुरू में वाई आएगा और लास्ट में हैश आएगा, ठीक है, ओके। तो आपने क्वेश्चन लिख लिया। तो अब देखो 6 जो है, 6 का क्या है, कोड दिया हुआ, 6 का कोड क्या दिया हुआ है, परसेंटेज। तो यहाँ क्या आएगा, परसेंटेज एक हो गया, ये भी हो गया। 4 का क्या कोड दिया हुआ, देखो 4 का दिया हुआ है एम, तो 4 का एम, ठीक है। 9 का क्या दिया हुआ, देखो 9 का दिया हुआ है, ये देखो 9 का एल, तो 9 का एल। और बच गया क्या, 8, क्योंकि 1 की जगह हमने हैश ऑलरेडी लगा दिया। 8 का दिया हुआ है, ये देखो $, तो ये हो गया $। तो ये ऐसे निकल जाएगा आपका आंसर, ओके। अब दूसरी कंडीशन, एक और क्वेश्चन करते हैं। आपको निकालना है कोड इसका 278140, ठीक है। इसका क्या निकलेगा, अब देखो आप, कंडीशन दोनों अप्लाई करनी थी, लेकिन अब पहली अप्लाई होगी पहले में। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन है कि इवन डिजिट से अगर कोई शुरू हो रहा है या इंक्लूडिंग ज़ीरो से शुरू या ख़त्म हो रहा है तो फर्स्ट एंड लास्ट लेटर बी और बीटा और एक्स होंगे। यहाँ पे इवन नंबर से शुरू हो रहा है, देखो ज़ीरो भी इवन, वो नॉन ज़ीरो भी कंडीशन में दिया हुआ है। तो किससे शुरू और एंड होगा, बीटा और एक्स से। 2 लेटर निकल गए, समझ गए। अब रिमेनिंग लेटर 7 का क्या कोड है, 7 का कोड है ए, 7 का यहाँ पे कोड आएगा ए, ये भी हो गया। 8 का कोड क्या है, 8 का कोड है $, तो यहाँ पे $। अब 1 का कोड क्या है, 1 का कोड है @, ठीक है। तो यहाँ आ गया @। अब क्या बचा, 8 हो गया, 1 हो गया, 4 बचा। तो 4 का क्या है, 4 का है m, तो यहाँ आ गया m। कितना इजी यूनिट है, कितना इजी। देखा, सिर्फ आप लोगों को जो डायरेक्शंस दी हुई हैं, जो ये है, आपको डायरेक्शन फॉलो करनी है एक चीज़। फिर आपको दोनों कंडीशंस पढ़नी है, क्या उनमें से कोई एक या दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं क्वेश्चन पे। अगर हो रही हैं तो आपको ऐसे सॉल्व कर देना है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, है कि नहीं। ये हो गया कि हमने कोडिंग विद कंडीशन पढ़ा, कोडिंग विद सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, डिसाइफरिंग मैसेजेस पढ़ा, ठीक है। कल हमने कोडिंग विद अल्फ़ाबेट्स और कोडिंग विद नंबर पढ़ लिया था, डायरेक्ट कोडिंग भी पढ़ लिया हमने, ठीक है ना। हमने कौन कौन से पढ़े हैं, देखो हमने जो कोडिंग और डिकोडिंग है
कोडिंग डिकोडिंग में कौन कौन से हमने तरीके पढ़े हैं जिससे सॉल्व होता है। पहला है अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। दूसरा हमने देखा नंबर्स के साथ, ठीक है। तीसरा हमने देखा डायरेक्ट कोडिंग। चौथा हमने देखा है डिसाइफरिंग मैसेजेस। फिर हमने देखा है सब्स्टिट्यूशन देखा। फिर हमने देखा है कोडिंग विद कंडीशन। अब इसके बार चाहे आप यूपीएससी ले लो, सीसेट, चाहे आप एसएससी ले लो, कोई भी, सीजीएल, जीडी, सीएचएसएल, इसके बार तो कोडिंग और डिकोडिंग में आना मुश्किल है, समझे। जो भी आएगा इन्हीं में से आएगा। ओके, सिंपल इज दैट, समझ गए। हमने सारे तरीके कर लिए हैं। आपको सिर्फ अब क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, किसी के भी, एसएससी के या सीसेट के, यूपीएससी के, और भी कोई कॉम्पी एग्ज़ाम है तो उसके पीवाईक्यूज लगाओ 10 कम से कम, और 10 आप लोग लगाओ प्रैक्टिस क्वेश्चन, ऐसे ही किसी भी बुक से या इंटरनेट से, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन जब आप ये लगा लोगे 20 क्वेश्चंस, और फिर अगर आप देखते हो 20 में से अगर आपके 14 से 13 क्वेश्चन भी अगर आपके सही आ रहे हैं, तो आपकी कोडिंग डिकोडिंग की प्रिपरेशन हो चुकी है। हर साल एसएससी में 2 से 3 क्वेश्चन, यूपीएससी में भी 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पक्का आते हैं। ओके, गारंटी के साथ, नॉट वारंटी। ओके, तो इट्स अ इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ईजी है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ईजी चैप्टर है तो आपको ईजी जो 1, 2, 2.5 नंबर 5 नंबर मिलने वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। मैं आपको 10-12 और एग्जांपल्स भी करवा सकता हूँ, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ ली, आप इसको अगर कन्फ्यूजन है तो 2-3-4 बार देखो और फिर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। सामने रख के नहीं सॉल्व करना है आंसर, खुद से सॉल्व करो और आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है, हम इसके बाद जो यूनिट स्टार्ट करेंगे ना, हमने क्या किया है, देखो हमने जो है सीरीज कर लिया, हमने सीरीज कर लिया, हमने कोडिंग कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे सीक्वेंसिंग एंड फॉर्मेशन। ओके, सीक्वेंसिंग और फॉर्मेशन, और मैं ट्राई करूंगा कि ये एक लेक्चर में हो जाए सारा, ठीक है। सीक्वेंसिंग एंड फॉर्मेशन हम लोग एक लेक्चर में अगर कर लिया ना, ट्राई करेंगे, मतलब अगर खिंच भी जाए 1 घंटे का भी अगर हम लोग हो जाए, 1 घंटे में भी हो जाए तो हम कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो यूनिट है ना उसमें थोड़ा 2, 2.5, 3 घंटे भी हम ले सकते हैं, 2 घंटे भी ले सकते हैं, क्योंकि वो हम लोग क्वेश्चन, इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है वो हम लोग करेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट। ओके, डिस्टेंस टेस्ट, तो इसमें जो है ज़्यादा टाइम लग सकता है। ये जो है हम एक लेक्चर में ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इससे हिट एंड मिस क्वेश्चंस आते रहते हैं, 50% चांसेस होते हैं इससे क्वेश्चन आने का, ठीक है। लेकिन इससे जो है 2 से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सो हम लोग डिस्टेंस एंड टाइम पे 2 से 3 घंटे भी ले सकते हैं, 2 घंटे मैक्सिमम में हो जाएगा, और ये 1 घंटे लेंगे, बाकी ये 1 घंटा भी नहीं लगेगा। अगर लग गया तो चलो ऑब्वियस सी बात है, कोई पता नहीं टाइम का, क्योंकि इसमें थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम जो है इसमें, क्योंकि इसमें हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं खुद से आपको 10, 12, 15 करवाऊँगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम लोग नेक्स्ट सीटिंग अरेंजमेंट वो आगे आगे चलते रहेंगे, हम लोग यहाँ पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सही से पढ़ो, प्रैक्टिस करो, गुड बाय।